नमस्कार, शाम के 6 बज गए हैं। वक्त हो चुका है लोकतंत्र का। मैं हूं अंकित त्यागी। पंजाब में आम आदमी पार्टी की ऐतिहासिक जीत हुई है। इस जीत में एक नए तरीके का, जो दिल्ली में हमने देखा 2013 में, 2015 में, कि बिल्कुल साधारण तबके से आए हुए लोग, वॉलंटियर्स आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े दिग्गजों को धूल चटा गए, वैसा ही अब कुछ पंजाब में होता दिखाई पड़ा। इस जीत के बाद, इस ऐतिहासिक जीत के बाद आज भगवंत मान दिल्ली पहुंचे। यहां उन्होंने अरविंद केजरीवाल के पैर छुए, आशीर्वाद लिया और फिर मनीष सिसोदिया के गले भी मिले। भगवंत मान 16 तारीख को मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अरविंद केजरीवाल को निमंत्रण दिया। पंजाब में इस बार आम आदमी पार्टी की जो बड़ी जीत हुई है, भगवंत मान के सर पर सेहरा जरूर बन रहा है इस जीत का। मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार वही हैं, मुख्यमंत्री अगले पंजाब के वही हैं, लेकिन इस जीत की जो असली कहानी है वो उन लोगों की कहानी है जिन्होंने ऐसे लोगों को हराया जो पंजाब की राजनीति में धुरी होते थे। आम आदमी पार्टी जीत रही है ऐसा आभास बहुत लोगों को था, पर इनमें से कुछ ऐसे कैंडिडेट थे जो इतने बड़े बड़े नेताओं के सामने लड़ रहे थे कि उन्हें शायद उम्मीद नहीं थी कि वो भी खुद जीत जाएंगे। बिल्कुल आम चेहरे जिनकी कोई सियासी पहचान नहीं है, वो पंजाब की सियासत के बड़े चेहरों को झूल इस तरीके से चटा देंगे कि कई लोगों का राजनीतिक करियर ही खत्म हो जाएगा। ऐसे नेताओं को चुनाव में हराएंगे जिन्हें पंजाब की राजनीति में एक गढ़ माना जाता है। एक एक करके हम उन सब चेहरों से आपको आज मिलवाएंगे, उनकी कहानियां भी सुनाएंगे। बहुत मजेदार है उनकी कहानियां, जिन्होंने वाकई आम आदमी पार्टी के लिए पंजाब में कमाल कर दिया। लेकिन उससे पहले आपको बस दिखाना चाहता हूं कि कौन वो बड़े चेहरे हैं जिनको ऐसे जबरदस्त तरीके से हार का सामना करना पड़ा। ये थोड़ा सा जरा मेरे पीछे देखिए, ये जो सब चेहरे गोल गोल घूम रहे हैं आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। प्रकाश सिंह बादल जी हैं, देश के सबसे उम्रदराज उम्मीदवार थे, पंजाब के मुख्यमंत्री रहे कई बार। चरणजीत सिंह चन्नी इस बार के मुख्यमंत्री 2 सीटों से लड़े। विक्रम मजीठिया, नवजोत सिंह सिद्धू, सुखबीर बादल और कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री पंजाब जो इससे पहले थे, कद्दावर नेता। इन चेहरों के सामने खड़े होने से पहले लोग सोचते थे कि क्या चुनाव में इनके सामने खड़ा होकर वाकई इन्हें हराया जा सकता है। ऐसा कुछ लोगों ने करके दिखा दिया। अब आपको उन चेहरों से मिलवाते हैं जो पंजाब में ये कमाल करके आम आदमी पार्टी की जो लहर है उसको उन्होंने पूरा पुख्ता कर दिया। चरणजीत सिंह चन्नी जो लगातार दावे कर रहे थे कि पंजाब में उनकी सरकार बनेगी, वो खुद अपनी सीट जो है वो हार गए। 2 सीटों से चुनाव लड़ा, दोनों सीटों से उन्हें हार का शिकस्त हुआ। सबसे पहले बात करते हैं भदौर सीट की, जहां पर उन्हें एक ऐसे उम्मीदवार ने हराया जिसका राजनीति से कोई लेना देना पहले था नहीं। आम आदमी पार्टी के लब सिंह उगोके ने चन्नी, ये दिख रहा होगा आपको, चन्नी साहब को 37,000 वोटों से हराया। अब आपको अमृतसर ईस्ट सीट पर ले चलता हूं। नवजोत सिंह सिद्धू, विक्रम मजीठिया, सब कह रहे थे लड़ाई तो इन दोनों के बीच में है। यहां पर 2 सियासी धुरंधरों को, यानी कि नवजोत सिंह सिद्धू और विक्रम मजीठिया को पहली बार जीवन में खड़ी हुई, चुनाव लड़ रही जीवन ज्योत कौर ने बुरी तरह हरा दिया। लांबी सीट पर आपको लिए चलते हैं। लांबी सीट की अगर मैं बात करूं, प्रकाश सिंह बादल साहब की, सबसे चर्चित पुरानी सीट, सबसे पुराने नेता प्रकाश सिंह बादल, उनका सामना था। कहते हैं लांबी में बादल परिवार को हराने की कोई सोच भी नहीं सकता। यहां पर गुरमीत सिंह खुदिया ने प्रकाश सिंह बादल को चुनाव हराकर एक तरीके से एक राजनीतिक युग का अंत कर दिया। कैप्टन अमरिंदर सिंह, पंजाब के मुख्यमंत्री, कद्दावर नेता, रॉयल फैमिली से, पटियाला की सीट उनकी जागीर लोग मानते थे। कैप्टन साहब को भी पंजाब की राजनीति में जिस तरीके से पटखनी मिली है, शायद वापस उससे उठना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। आम आदमी पार्टी के अजीत पाल सिंह ने उनको हराकर यहां पर इतिहास बनाया है। जलालाबाद विधानसभा की सीट की अगर मैं बात करूं, पिछली बार भगवंत मान सुखबीर बादल के सामने यहीं से चुनाव लड़े थे, चुनाव हार गए थे, लेकिन इस बार हवा ऐसी थी कि यहां पर जगदीप कंबोज ने सुखबीर बादल को हराकर विधायक बन गए। और आखिर में चरणजीत सिंह चन्नी साहब की जो उनकी बिल्कुल सीट, 3 बार वहां से एमएलए रहे चमकौर साहब, चन्नी साहब को वहां से डर नहीं था।
वहां से उनकी उम्मीदों को झटका दिया। उन्हीं के नाम वाले एक उम्मीदवार चरणजीत सिंह ने, आम आदमी पार्टी के आई सर्जन है और इतिहास इन्होंने भी रच दिया। सबसे पहले चलिए अब आपको इन चेहरों से मिला देते हैं। 6 के 6 आम आदमी पार्टी के ये बड़े उम्मीदवार इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं सीधे अपने जो प्रोड्यूसर्स हैं उनसे कहूंगा कि एक बार जरा इन सब विधायकों की शक्ल जरा हमें यहां पर दिखा दें जो हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, और उसके बाद चलेंगे, उनसे बात भी करेंगे। चलिए मुखातिब कराते हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत, आप सभी का बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूं, 24 घंटे हो गए हैं, अभी आप लोगों ने मतलब बैठ गया है कि इतना बड़ा कारनामा करके दिखा दिया है, या अभी भी यकीन नहीं हो रहा है? अभी भी फीलिंग हैजंट सunk इन रियली, मगर बहुत खुशी है, उल्लास है। लोगों में जो उत्साह प्यार था वो आज उम्र के बाहर आ रहा है, और इट्स अ हाई स्पिरिट जो मैं बोलता हूँ, एक बहुत जो है उत्साह भरा हुआ है मन में, एक उमंग है जी। और ये उमंग तभी आगे जो है रंग लाएगी अगर हम लोगों की उम्मीदों पे खरा उतरेंगे जी। तो आप इन 6 के 6 उम्मीदवारों से, मैंने कहा ना कि अभी भी पूरी तरीके से कह रहे थे संकीन नहीं हो रहा है। अब मैं क्या करता हूं, आप सब हमारे साथ बने रहिए, मैं एक एक करके सबकी कहानी आपको थोड़ी सुना देता हूं, फिर उनसे बात भी करेंगे। उम्मीदवारों के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं नए नवेले विधायक जी जो पहली बार सियासती मैदान में उतरे, पंजाब के सीएम को चुनाव में बुरी तरह हराया। उनका नाम है लब सिंह उगाके। पहले जानिए कि वो हैं कौन, किन राहों से गुजरकर आज सियासत के सफर तक पहुंचे। आपको पता है कि चरणजीत चन्नी जी को आज किसने हराया है? मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी कहां दोबारा मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे थे, और कहां भदौर में 37,558 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। चन्नी ने इस बार 2 सीटों से चुनाव लड़ने का फैसला लिया था। अपनी परंपरागत सीट चमकौर साहिब के अलावा वो भदौर से चुनावी मैदान में उतरे थे, लेकिन चमकौर साहब के साथ साथ भदौर में भी मुंह की खानी पड़ गई। चन्नी को पटखनी दी है आम आदमी पार्टी के लाभ सिंह उगाके ने। एक खास चेहरे को हराया है एक आम आदमी। लाभ सिंह ने साल 2013 में एक वॉलंटियर के तौर पर आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। लाभ सिंह ने साल 2013 में एक वॉलंटियर के तौर पर आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। उगाके एक गरीब परिवार से आते हैं। 2 कमरों का मकान है जहां माँ बाप के साथ रहते हैं। माँ सरकारी स्कूल में ग्रेड 4 कर्मचारी हैं और पिता ड्राइवर का काम करते हैं। 12वीं पास करने के बाद लाभ सिंह ने मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स किया। इसके बाद अपने गांव में मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान खोली जो बीते 3 साल से बंद है। संपत्ति के नाम पर लाभ सिंह के बैंक खाते में 75,000 रुपए और एक हीरो होंडा मोटरसाइकिल। आपको पता है कि चरणजीत चन्नी जी को आज किसने हराया है? भदौर से लाभ सिंह उगाके। कौन है ये लाभ सिंह उगाके? मोबाइल रिपेयर करने वाली दुकान में नौकरी करता है। मोबाइल रिपेयर करने वाली दुकान में नौकरी करता है। उनकी माताजी एक सरकारी स्कूल के अंदर सफाई कर्मचारी का काम करती हैं। लाभ सिंह ने चन्नी को मात तो दी, लेकिन इसके मायने कितने बड़े हैं इसे ऐसे समझो। चरणजीत सिंह चन्नी को इस सीट पर महज 21% वोट मिले, तो वहीं लाभ सिंह उगाके को 51% वोट मिले हैं। एक तरफ थे मौजूदा मुख्यमंत्री, तो एक तरफ आम आदमी पार्टी का एक आम कार्यकर्ता। ऐसे में ये जीत बड़ी और जिम्मेदारी। जब हम लोग पंजाब में थे, चुनाव जब हम लोग कवर कर रहे थे, तो सबसे बड़ा शब्द ही बदलाव था। क्योंकि मैंने आम आदमी पार्टी को शुरुआत से देखा है,
और 2013 में जब आम आदमी पार्टी के दिल्ली में विधायक चुनकर आए थे तो लोगों को पता नहीं था, उनके नाम पता नहीं थे, कॉन्स्टिट्यूएंसी पता नहीं थी। तो अभी भी आप लोगों के साथ भी ऐसा हो रहा है कि आप लोग जा रहे हैं, पुलिस वाले रोक लेते हैं, आप कहां जा रहे हैं, आपको बताना पड़ता है भाई हम तो नए नए विधायक हैं। उगो साहब, ऐसा हुआ क्या आपके साथ? अभी तो नहीं हुआ जी, लेकिन जिस दिन अरविंद केजरीवाल जी के साथ हमारी मीटिंग थी जलंधर में, हाँ जी, तो जब मैं बेसमेंट में जहाँ होटल में मीटिंग थी, जब मैं जा रहा था तो मुझे वहाँ जो पंजाब पुलिस की सिक्योरिटी थी उन्होंने रोका कि बच्चे आप कहाँ जा रहे हो। तो मैंने उन्हें बताया कि लिस्ट में मेरा नाम है जी, मैं उम्मीदवार हूँ हल्का भदौड़ से जी। तो पार्टी ने बहुत मान दिया जी। एक बिल्कुल आम घर से आकर बड़ा जो इलेक्शन लड़के आए हैं वो पार्टी की तरफ से ही है और बड़ा स्ट्रांग होल्ड है आम आदमी पार्टी का हल्का भदौड़ में। लेकिन सर ये बताइए कि जब चन्नी साहब ने वो सीट चुनी, दूसरी अपनी सीट मान के, तो आपको लगा कि थोड़ा सा फंस सकता है? मुख्यमंत्री हैं पंजाब से, इस कांग्रेस पार्टी का पूरा समर्थन मिलेगा काडर का, या आपको पूरा यकीन था कि भाई इस बार तो? नहीं, देखिए मुझे यकीन मेरे लोगों पर था जी। मुझे पता था कि भदौड़ के लोग वो क्रांतिकारी सोच के मालक हैं जी। हमेशा चेंज के लिए वोट किया। जब से पहला इलेक्शन हुआ पंजाब असेंबली का, तो एक तरफ तो जो कैप्टन के पुरखे थे राजा नरपाल सिंह, वो इलेक्शन लड़ रहे थे, और दूसरी तरफ आज़ादी के परवाने बाबा अर्जन सिंह जी इलेक्शन लड़ रहे थे, जो एक बिल्कुल आम साधारण परिवार से थे। आज भी उनकी जो पीढ़ी है वो भदौड़ में रह रही है, वो बिल्कुल आम जिंदगी जी रहे हैं। और भदौड़ के लोगों ने पहले जो एमएलए बनाए वो बाबा अर्जन सिंह जी को बनाया था, और एक चेंज के लिए हमेशा भदौड़ के लोगों ने वोट किया, और इस बार भी बदलाव के लिए बड़े लेवल पर भदौड़ के वोटरों ने वोट किया जी। आपका नाम अरविंद केजरीवाल ने अपनी जो दिल्ली के अंदर स्पीच दी उसमें भी लिया, कहा कि मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप पे काम करते हैं। मैं देख रहा था, मैं थोड़ा आपके परिवार के बारे में भी, बड़े साधारण परिवार से सर आप आते हैं, तो कभी जीवन में ऐसा सोचा था राजनीति में कूदूंगा, इतनी बड़ी चुनौती होगी, चुनाव लड़ूंगा और ऐसे जीतूंगा भी? नहीं, कभी मेरा पारिवारिक पिछोकड़ बिल्कुल नहीं रहा जी राजनीति में। 2013 के आखिरी महीनों में आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े थे। सिर्फ एक सोच थी कि जो बंदा दिल्ली से उठा है ऐसा बंदा पंजाब में होना चाहिए। तो जैसे ही वो ऑफर आया कि आम आदमी पार्टी पूरे भारत में अपनी मेंबरशिप ड्राइव शुरू कर रही है, तो हमने भी वो आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया। सोच सिर्फ ये थी कि जिस स्टेट में मेरा परिवार रह रहा है वो स्टेट रहने लायक हो, या करप्शन फ्री पंजाब हो, यहाँ ड्रग्स फ्री पंजाब हो, जहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, जहाँ किसान के लिए मजदूर के लिए अच्छा हो। और मेरी सोच थी कि वो एक वही बंदा कर सकता है जिसने एक मूवमेंट चलाई थी जो करप्शन के खिलाफ, वो अरविंद केजरीवाल जी थे, उनकी सोच के साथ जुड़े थे। आपके माता पिताजी दोनों साधारण कर्मचारी हैं, उन्होंने नहीं कभी कहा कि कहाँ राजनीति में लग रहा है, कुछ काम धंधा अपना उसी के ऊपर सोच, कहाँ जा रहा है ये सब करने के लिए? जी जी, बड़ा मतलब मेरे परिवार ने मुझे बोला, मेरे मम्मी डैडी ने, कि ये हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन मैं कभी लीडर बनने के लिए नहीं आया जी। मेरी सोच सिर्फ ये थी कि अगर पार्टी की गवर्नेंस आएगी तो मैं अपने लिए और अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा सोच पाऊंगा अगर एक अच्छी सरकार होगी। क्योंकि राजनीति में तो सब कहते हैं ना कि बड़े पैसे वालों का खेल होता है, तो आपको नहीं लगा कि कहां से आएगा इतना सारा पैसा चुनाव लड़ने के लिए? नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा जी, क्योंकि मैं 13 से एज ए वॉलंटियर पार्टी में वर्क कर रहा हूँ जी, और मेरे हल्के के लोगों का बड़ा साथ है मेरे साथ, तो इसीलिए मुझे कभी डर भी नहीं लगा। मीडिया अक्सर मुझसे पूछता था कि आप उन लोगों के खिलाफ लड़ रहे हो जिनके पास बड़े पैसे हैं, जिनके पास बड़े साधन हैं, तो आप कैसे उनसे फाइट करोगे? मैं सिर्फ इतना बोलता था कि अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो मेरे पास लोग हैं। ये इलेक्शन मेरे लोगों ने लड़ी है, मैंने इलेक्शन नहीं लड़ी। ये जीत भी मेरे हल्का भदौड़ के लोगों की हुई है, मैं तो सिर्फ पार्टी की तरफ से एक चेहरा था। सर एक सवाल और पूछना चाहता हूं, आपके पास मुझे बताया गया एक हीरो होंडा मोटरसाइकिल है, तो अभी भी मोटरसाइकिल पे चलेंगे या अब एमएलए साहब ने सोच लिया है कि अब तो सरकारी गाड़ी वाड़ी का इंतजाम हो ही जाएगा?
नहीं देखिए, मैं जब से पार्टी में आया हूँ तो उसी बाइक पर हमने बड़ी कैंपेन की, 14 इलेक्शन में, 17 के इलेक्शन में, 19 के इलेक्शन में। अभी भी मैं जैसे गाड़ी में जाता हूँ वो मेरे हल्के के साथी की गाड़ी है, मेरे पास तो वही बाइक ही है जी। अब क्या होगा आपकी मोबाइल रिपेयरिंग वाली दुकान का? नहीं, वो ऑलरेडी पहले ही क्लोज है जी, मैंने 3 साल रन की थी जी। अच्छा, मतलब अब सारा अपना जीवन दे दिया अपने हल्के के लिए, ताकत पूरी लगा दी उसके लिए, सारे काम छोड़कर। और 5 धुरंधर भी अभी हमारे साथ हैं। आप सब हमारे साथ बने रहिए, मैं फटाफट जरा आप लोगों के पास वापस आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले आप बात करते हैं हमारे दूसरे आम आदमी पार्टी। जब आम आदमी पार्टी है उसमें आम महिलाएं भी आती हैं, और ये जो महिला है इसने जो कमाल करके दिखाया है वो शायद ही राजनीति के इतिहास में उसका कोई और एग्जाम्पल मिलता हो। 2 बड़े बड़े धुरंधरों को, एक नवजोत सिंह सिद्धू और दूसरे विक्रम मजीठिया, दोनों को हराकर आम आदमी पार्टी ने जिस महिला को टिकट दिया और अरविंद केजरीवाल की पार्टी से अब जो वहां की विधायक है अमृतसर ईस्ट की, उनसे आपको मिलवाने से पहले थोड़ी सी उनकी कहानी आपको दिखा देते हैं। कहने को अमृतसर ईस्ट सीट पर असली लड़ाई थी पंजाब की राजनीति के चर्चित इन 2 चेहरों के बीच, लेकिन 10 मार्च को परिणाम आया तो पंजाब के सियासी इतिहास में एक नई कहानी लिखी गई, जिसकी असली नायिका बनकर सामने आई आपके उम्मीदवार जीवन ज्योत कौर। एक तरफ 2 सियासी धुरंधर और एक तरफ राजनीति में नई नवेली जीवन ज्योत। ये कौन जानता था कि अपने सियासी जीवन में कभी चुनाव नहीं हारने वाले सिद्धू को पहली बार चुनाव लड़ने वाली जीवन 6700 से ज्यादा वोटों से हरा देंगे और मजीठिया तीसरे नंबर पर पहुंच जाएंगे। जीवन ज्योत को 39,520 वोट मिले जो 36.74% है। सिद्धू को 32,807 वोट मिले जो 30.49% है और विक्रम मजीठिया को 25,112 वोट मिले जो 23.32% है। अपने करियर को किनारे रखकर जनसेवक बनने वाली जीवन ज्योत पहले से ही महिलाओं की मदद के जरिए अपनी एक अलग पहचान बना चुकी है। चुनाव में इन सारी बातों का उन्हें फायदा भी हुआ है। सी नाम की संस्था चलाती हैं, स्कूल कॉलेज के माध्यम से महिलाओं की मदद करती हैं, बैट वुमन के रूप में भी पहचान है, महिलाओं के अधिकार के लिए लड़ती हैं। आपको पता है नवजोत सिंह सिद्धू को किसने हराया है? हमारी एक महिला वॉलंटियर है, आम महिला है, आम वॉलंटियर है, जीवन ज्योत कौर। उन्होंने मजीठिया को भी हरा दिया और उन्होंने सिद्धू को भी हरा दिया। इंडिया अगेंस्ट करप्शन से जुड़कर राजनीति की सीढ़ियों पर चढ़ने वाली जीवन ज्योत 2017 विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की वॉलंटियर थी, लेकिन पिछले 5 साल में पंजाब की सियासी हवा बदली। 2022 के चुनाव में आपने जीवन ज्योत को उम्मीदवार बनाया और फिर जो हुआ वो किसी कमाल से कम नहीं है। जीवन ज्योति जी, मतलब ये जैसे मैंने आपसे पहले ही पूछा कि आज आपको भी सच में यकीन हुआ सुबह कि अमृतसर ईस्ट जैसी एक बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी की एमएलए बन गई हैं, आपके ऊपर इतनी सारी सुबह उठते ही जिम्मेदारी आ गई है? जिम्मेवारी से तो हम नहीं भागते हैं, लेकिन जो ये बार बार हमसे सवाल किया जा रहा है कि हमें यकीन हुआ, तो वो हमें लोग बता रहे हैं या हमको कोई कॉल कर रहा है तो वो कह रहे हैं कि मैम शायद अभी तक आपको रियलाइज नहीं हो रहा है कि आपने क्या किया है। सो ठीक है, हम लोग रेगुलरली कैंपेन भी करते थे, तब भी जिम्मेवारी थी और अभी भी जिम्मेवारी है। सो इतना बड़ा चेंज नहीं लग रहा हमें, वो लोग रियलाइज करा रहे हैं कि हमने कुछ इतना बड़ा कर दिया है। मुझे अच्छा ये बताइए कि आप पहली बार कब ऐसा हुआ, मतलब फोन आया कि चलिए आप हमारी एमएलए कैंडिडेट होंगी, तो मतलब किसका फोन आया? यकीन हुआ जब अरविंद केजरीवाल से मिले, उन्होंने कहा कि भाई तुमको अमृतसर ईस्ट से चुनाव लड़ना है, तो अब बोला क्या आपने? बलि का बकरा बना रहे हो मेरे को? सर वो एक सरप्राइज था, तो वो तब तो नहीं यकीन आया था जब ये पूछा गया था कि इलेक्शन लड़ेंगे आप ईस्ट से, तो बोला तो एकदम से यही था कि सर बिल्कुल क्यों नहीं लड़ेंगे। वो एक ऐसा मोमेंट था, दैट वाज द फर्स्ट नाइट जब नींद नहीं आई थी। अदरवाइज अभी सब पूछ रहे थे कि आपको रिजल्ट से पहले नींद नहीं आई होगी, लेकिन उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था, बिकॉज एक लोगों का इतना सारा प्यार, भरोसा, विश्वास था। और जब लोगों में जा रहे थे तो एक ही बात सुनने को मिल रही थी कि आराम से जाके सो जाओ, आप जीते हुए हैं, आप तो अब आए हैं, हमने तो पहले ही आम आदमी पार्टी को वोट डालना था। मतलब लोगों का बहुत सारा प्यार मिल रहा था।
आई मीन 95-96 पीपल आउट ऑफ 100 जो थे वो हमें यही बोल रहे थे कि एक मौका तो इस बार आपको ही मिलना चाहिए. सो वी आर रियली थैंकफुल टू द पीपल ऑफ पंजाब एंड ऑल्सो टू द पीपल ऑफ माई कॉन्स्टिट्यूएंसी जिन्होंने हमको वो मौका दिया जो हम मांग रहे थे. आपको सब पैड वुमेन कहते हैं, तो देश की जनता को थोड़ा बता दीजिए क्यों आपको पैड वुमेन कहते हैं और कितने सालों से आप लोगों के बीच में काम कर रही हैं, आम लोगों के बीच में काम कर रही हैं. जी सी, ये एक लंबी जर्नी है. ऑलमोस्ट 25 साल मुझे हो गए सोशल वर्क में. हम एक स्कूल हमने स्टार्ट किया था अंडर प्रिविलेज सेक्टर के लिए और उसके बाद ग्रेजुअली फिर हम स्किल डेवलपमेंट में आ गए जिसमें हम लड़कियों को ब्यूटिशियन कोर्सेज करवा के उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करते हैं. एंड अबाउट 200 गर्ल्स को हम कर चुके हैं. एंड देन वी अडॉप्टेड अ स्लम एरिया जिसमें 100 झुग्गियाँ हमने अडॉप्ट की हैं. एंड लेटली एंड लास्टली जो प्रोजेक्ट था इकोशी जिसमें हमने रीयूजेबल सैनिटरी पैड्स प्रमोट किए और हमारा अपना एक 2 आवर्स मेंस्ट्रुअल हेल्थ प्रोग्राम था जो 3 स्टेट्स में चला और पंजाब की सारी जेल्स हमने कवर करी और अमृतसर के अराउंड हमने कुछ 500 स्कूल कवर किए. सो ये एक लंबी जर्नी थी सोशल वर्क की. बड़ा लंबा सफर रहा सोशल वर्क से. अब आपके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी भी आ गई है. तो अभी थोड़ा सा और बाकियों से भी आपका मुखातिब कराने से पहले, इस चुनाव में प्रकाश सिंह बादल चुनाव हार गए. कहते हैं कि चुनाव हराना किसी भी नेता के लिए सिर्फ उनको हराना एक सपना ही था. सबसे कद्दावर नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, लेकिन इस सपने को सच करके दिखाया गुरमीत सिंह खुदिया साहब ने. इनका भी कोई खास ऐसा राजनीतिक पहचान नहीं रही. सबसे पहले आपको उनके बारे में कुछ बता देते हैं. पंजाब की राजनीति में कई चौंकाने वाले उलटफेर हुए जिसमें से एक उलटफेर प्रकाश सिंह बादल की हार से भी जुड़ा है. पिछले कई सालों में ये कोई नहीं सोचा था कि लांबी सीट से कोई प्रकाश सिंह बादल को हरा सकता है, लेकिन इसे सच में तब्दील कर दिया आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार गुरमीत सिंह खुदिया ने. लांबी विधानसभा सीट से प्रकाश सिंह बादल को 54,000 वोट ही मिले, जबकि गुरमीत सिंह को 66,313 लोगों ने वोट दिया और आम आदमी पार्टी को जीत मिली. खुदिया राजनीति में नए नहीं हैं. पहले कांग्रेस पार्टी से जुड़े थे, ज्यादा बात बनी नहीं तो कांग्रेस का साथ छोड़ दिया, फिर वो आम आदमी पार्टी के साथ आ गए. कहते हैं कि गुरमीत सिंह पहले से ही कैप्टन अमरिंदर सिंह के भी करीबी रहे हैं. इसके पीछे की एक वजह यह भी है कि उनके पिता जगदेश सिंह कभी कांग्रेस पार्टी से सांसद भी थे. लांबी सीट से गुरमीत को करीब 49% वोट मिले हैं. सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उनकी पहचान है ही. मालवा क्षेत्र में काफी अच्छी पकड़ है. लांबी विधानसभा क्षेत्र में भी वो काफी सक्रिय है. इस विधानसभा सीट को लेकर पहले से ही आम आदमी पार्टी का दावा था कि यहां से बादल परिवार को हार का मुंह देखना पड़ सकता है. और फिर जब चुनाव हुआ, परिणाम आया तो हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि अपने राजनीतिक जीवन में कुल 10 बार विधानसभा चुनाव जीतकर पंजाब विधानसभा पहुंचने वाले प्रकाश सिंह बादल का हार जाना सियासी बदलाव की एक बड़ी कहानी है. गुरमीत सिंह जी, आपने प्रकाश सिंह बादल को हराया. शायद पंजाब की राजनीति में ऐसा लोगों को लगता नहीं होगा कि प्रकाश सिंह बादल का जो सूर्य है वो कभी अस्त होगा. आपने वो करके दिखा दिया है. सब तो पहले तो सारे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह. ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ केजरीवाल जी ने बुलाया सी तो उस बार ही पूछा सी कि तुसी कित्थों चोण लड़नी है, तो मैं उन्होंने उदों ही बोलता सी कि मैनू 30-32 साल हो गए लंबी संघर्ष करदे नूं, इस परिवार नाल लड़दे नूं, ते मैं लड़िया तो लंबीओं लड़ूंगा. मैं छड्ड के नहीं जाता कि लोग आखण कमज़ोर है, तो जिहड़ा माड़ा बंदा हुंदा उहदे ते इल्ज़ाम भी बहुत लगदे आ भी बादल वालियां नाल अपना समझौता करके पासे चला गया. ये मैं तो आप सीट मंगी सी और लोगों ने बहुत वड्डा पहले दिन तो ही ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ है. अज जिहदा नतीजा सारे जनता के सामने है. सर, आप पे प्रेशर नहीं लगाया लोगों ने कि इतने बड़े पंजाब के नेता हैं, उनके सामने लड़ रहे हो? मैं पहले ही दस दिता जी थोनों भी 30-32 साल तो मैं उन्होंने नाल लड़दा आ रहा. भला किसी लिए
पर अज मेरी सामने दी लड़ाई सी। केजरीवाल जी होरां ने, आम आदमी पार्टी ने मेरे ते वड्डा विश्वास किया, मैनू टिकट दिता और लोगों ने उस विश्वास नू सच विच बदल के दिता। इस चुनाव ने बड़े बड़े नेताओं का जो करियर है शायद उसको एक कम से कम एक वनवास की तरफ भेजने का काम जरूर किया होगा पंजाब में। कैप्टन अमरिंदर सिंह सालों तक सियासी रूप से काफी मजबूत रहे। उनके इशारे पर पंजाब में सरकार चलती थी, लोगों की किस्मतें बदलती थी, लेकिन इस बार उनके लिए अब कुछ भी आसान नहीं रहा। अंत में वही हुआ, उन्हें चुनाव में हार मिली। उन्हें भी आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अजीत पाल सिंह कोहली के हाथों हार का सामना करना पड़ा, पटियाला में, उन्हीं के गढ़ में। हालांकि अजीत पाल जी पहले से ही राजनीति से जुड़े रहे हैं, लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को कांग्रेस से बाहर जाने के बाद भी हराना मुमकिन है। कैप्टन अमरिंदर सिंह 2 दशक से पंजाब के पटियाला सीट पर या तो खुद अमरिंदर सिंह का कब्जा रहा या फिर इनकी पत्नी परनीत कौर का, लेकिन कैप्टन के इस किले को आम आदमी पार्टी के अजीत पाल सिंह कोहली ने ढाह दिया। कैप्टन अमरिंदर सिंह को करीब 20,000 वोटों से पटकनी दे दी। एक बार फिर आपके मन में यही सवाल होगा कि आखिर ये शख्स है कौन जिसने कैप्टन को मात दी है, वो भी इतने बड़े अंतर से। 43 साल के अजीत पाल सिंह पेशे से कारोबारी हैं। अजीत पाल सिंह कोहली राजनीति के नए खिलाड़ी नहीं हैं। अजीत पाल सिंह का परिवार 2 दशक से अकाली दल से जुड़ा रहा है, लेकिन जनवरी 2022 में उन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। अजीत पाल सिंह के पिता अकाली दल की सरकार में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रह चुके हैं। इनके दादा सरदारा सिंह कोहली अकाली के टिकट पर विधायक रह चुके हैं। अजीत पाल सिंह कोहली खुद 2007 से 2012 तक पटियाला के मेयर रह चुके हैं। अजीत पाल भले ही राजनीति में नए नहीं हैं, लेकिन 42 साल से राजनीति कर रहे कैप्टन को, 4 बार से पटियाला के विधायक रहे अमरिंदर को इतने बड़े मार्जिन से हराने का सपना खुद कोहली ने भी नहीं देखा होगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह को महज 27.28% वोट मिले, जबकि अजीत पाल सिंह कोहली को 86% से ज्यादा वोट मिले। अजीत पाल सिंह के जीत का अंतर, या यूं कहें कि कैप्टन की हार का अंतर काफी बड़ा है, और ये अंतर ही बहुत कुछ साफ कर देता है। मैं एक बार अजीत पाल जी आपसे भी पूछना चाहता हूं कि अपनी थोड़ी जर्नी के बारे में अगर आप हमें थोड़ा सा बता सकें कि कहां से शुरू हुआ और अब जिस तरीके से कैप्टन साहब को आपने हराया, आपके परिवार का राजनीति से पहले ताल्लुक थोड़ा रहा है? अंकित जी, मेरे ग्रैंडफादर भी मिनिस्टर रहे हैं पंजाब में अकाली दल की तरफ से। मेरे फादर साहब भी वो मिनिस्टर रहे अकाली दल की तरफ से। आफ्टर इंडियाज़ पार्टीशन हमने पटियाला में आके हमने रिफ्यूज लिया, हमने यहाँ पे काम व्यवसाय शुरू किया अपना, और हमारे परिवार ने ही अकाली दल को वहाँ पे सुजीत किया, वहाँ खड़ा किया, और लंबे समय से हमारा परिवार जो है वो अकाली दल को लीड करता रहा जी। मगर पिछले कुछ 10-12 साल से ऐसा महसूस होने लग गया कि दोनों फैमिलीज़ के अंदर एक कनेक्शन बन चुका है, एक जो बोलते हैं कनाइवेंस हो चुकी है इनकी, कैप्टन परिवार की और बादल परिवार की। और बादल परिवार कैप्टन के लिए पटियाला सीट परोस के दे देते थे। जैसे हमें उन्होंने टिकट दी 2012 में मेरे फादर साहब को, हमारी कैंपेन के लिए नहीं आए, हमने उनसे मदद मांगी, उन्होंने कोई मदद नहीं की। 2014 में ऐसा हुआ एमपी इलेक्शन में, 2017 में हुआ, 2019 की इलेक्शन में हुआ, 2022 की इलेक्शन में ऐसा उन्होंने किया भी हरपाल जुनेजा के साथ। सो ये दोनों एक दूसरे की यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर्स, वो ऐसा करते रहे जी। लंबी में देखिए आप, कैप्टन साहब खुद जाके लड़े एक बार इलेक्शन और परोस के दे दी सीट बड़े बादल साहब को जी। जलालाबाद में भेज दिया रवनीत बिट्टू जी को, पटियाला में ये सीट कैप्टन साहब को दे देते थे, और कैप्टन साहब उनकी सीट जो है कांग्रेस वालों को कमजोर खड़ा करके बादल को दे देते थे जी। सो हमने ये फिर स्टेप लिया कि अब बहुत हो गया। एक तो अकाली दल का डीएनए चेंज हो गया, जो शहीदों की जमात थी, जो सेक्रीफाइस किए पंजाब के मुद्दों के लिए, जो मोर्चे लगते थे, वो खत्म हो गए।
और पिछले 15 साल में आपने देखा एक नया युग आ गया, माफिया युग आ गया पंजाब में। ये चीज़ें पहले पंजाब के कल्चर में नहीं थी सर। जो सैंड माफिया था, जो ड्रग्स माफिया था, जो लिकर माफिया था, केबल माफिया था, ट्रांसपोर्ट माफिया था, दीज थिंग्स वर नॉट प्रेवलेंट आज से 15 साल पहले पंजाब में। ये देन ही इन दोनों पार्टीज की रही। हमने एक बहुत बड़ा स्टैंड लिया। इट वॉजंट ईजी फॉर अस कि जिस पार्टी के साथ हम 70 साल से जुड़े हुए हैं उसको छोड़ के आम आदमी पार्टी ज्वाइन करना, ये एक हमारी बहुत, मैं समझता हूँ एक अच्छा डिसीजन लिया। एक पॉलिटिकल विल हमने दिखाई कि नहीं, हमने ये नाता तोड़ देना है अकाली दल से, बिकॉज ये अकाली दल वो अकाली दल रहा ही नहीं। और जो नई सोच लेके केजरीवाल साहब आए, बिकॉज केजरीवाल साहब ने दिल्ली में कुछ डिलीवर करके दिया। अदरवाइज देयर वाज नो रीजन के पहली बार वो 67 सीट्स लिए उन्होंने आउट ऑफ 70। अगर उन्होंने काम ना किए होते, अगर दिल्ली में गुड गवर्नेंस ना दी होती तो 63 सीट्स दोबारा नहीं आने थे सर। बिल्कुल बिल्कुल। सर मैं जो आप लोग जिस मॉडल के ऊपर जिस मॉडल के ऊपर आप लोग काम कर रहे हैं वही आप लोगों के लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज भी होने वाला है। तो ये चैलेंज कैसे आगे लेके जाएंगे इस पर थोड़ी सी और बात करेंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी की जीत के हीरोज की अगर बात हो रही है तो एक और हीरो से आपको मिलवा देते हैं। पंजाब में बादल परिवार का जो सियासी रूप से अब जो कमजोर काफी हो गया है, क्योंकि प्रकाश सिंह बादल तो हारे ही हारे, सुखबीर सिंह बादल भी अपना चुनाव हार गए। उनको हराने वाले जलालाबाद सीट को लेकर आम आदमी पार्टी पहले ही कह रही थी कि इस बार कर देंगे जो पिछली बार नहीं कर सके, और आखिर में वही हुआ। अब सुखबीर सिंह बादल को हराने वाले जगदीप कंबोज की कहानी सुनिए, फिर उनसे मिलवाते हैं आपको। राजनीतिक हवा जब बदलती है तो बड़े और चर्चित चेहरों को भी हार का मुंह देखना पड़ता है। इस बार पंजाब में कई सियासी दिग्गजों को इस बात का अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि उनकी सियासी जमीन ऐसे खिसकेगी जैसे पहले कभी नहीं हुआ। जलालाबाद विधानसभा सीट को बादल परिवार का गढ़ माना जाता है, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी ने इस गढ़ में ऐसी सेंध लगाई कि सुखबीर बादल चुनाव में पूरी तरह से हार गए। आम आदमी पार्टी के जगदीप कंबोज को 91,455 वोट मिले, सुखबीर सिंह बादल को सिर्फ 60,000 वोट मिले। साधारण परिवार से आने वाले जगदीप कंबोज के लिए राजनीति कोई नई बात नहीं है। अच्छी बात यही है कि लोगों के मुद्दों को उठाने और हल करने के मामले में उनकी लोकप्रियता बाकी नेताओं से काफी अलग है। कंबोज पहले कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे, युवा कांग्रेस के महासचिव रह चुके हैं। 2019 में कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया। उपचुनाव में जलालाबाद से निर्दलीय उम्मीदवार भी रहे। इसके बाद फरवरी 2020 में आम आदमी पार्टी से जुड़ गए। जलालाबाद सीट को लेकर पहले से ही आम आदमी पार्टी का दावा था कि इस बार जनता बादल परिवार के पक्ष में वोट नहीं करेगी। फिर वोटिंग हुई, बात सही निकल गई। सुखबीर बादल के गढ़ में उन्हें पहले से चुनौती देते हुए आम आदमी पार्टी ने 30,000 से ज्यादा वोटों से हराया। इसके साथ ही जगदीप कंबोज का नाम सियासत की उस सूची में शामिल हो गया जिन्होंने पंजाब की राजनीति को एक झटके में बदल दिया। जगदीप सिंह जी, अगर मैं आपसे थोड़ा सा समझना चाहूं, कितनी मुश्किल रही पूरी जो आपकी पूरी जर्नी थी, वो कितनी मुश्किल रही सर? नहीं, मेरे लिए मुश्किल नहीं था, बट लोग बोलते थे बड़ा लीडर है, बड़ा लीडर है, बिकॉज मैं तो वहीं पे पैदा हुआ जलालाबाद में। हाँ जी, वहीं पे काम कर रहा है। मैं बेसिकली एडवोकेट हूँ और 1 साल प्रैक्टिस भी करी। उसके बाद मैं टोटली पॉलिटिक्स में आ गया, बट बहुत ऊपर वाले ने कृपा करी और आम आदमी पार्टी ने मौका दिया सुखबीर बादल के सामने लड़ने का। उसका रिजल्ट आपके सामने है। लेकिन पिछली बार सुखबीर बादल के सामने भगवंत मान खुद जलालाबाद से लड़े थे, हार गए थे चुनाव 2017 में। तो इस बार आपको लगा नहीं कि अरे भाई मुझे सबसे मुश्किल सीट में इन्होंने फंसा दिया है? नहीं, मैं तो खुद मांगता था, तब भी मैं खुद मांगता था कांग्रेस पार्टी से, बट वरुणजीत बिट्टू को दे दी। बट इस बार आम आदमी पार्टी ने मेरे को टिकट दी और कांग्रेस भी साफ हो गई और आम आदमी पार्टी 31,000 से जीत के वहां पे सीट जीत के आए। सच में लगा था कभी कि सुखबीर बादल को भी हराया जा सकता है? उप मुख्यमंत्री रहे हैं, इतनी बड़ी पार्टी के नेता।
नहीं वो बड़े, हम तो पहले दिन से डिमांड करते लड़ेंगे तो बड़े के साथ लड़ेंगे, छोटे के साथ लड़ने का कोई फायदा नहीं है। लड़ेंगे तो बड़े के सामने ही लड़ेंगे, छोटे के सामने लड़ने का क्या फायदा है? मतलब अपने साइज वाले के साथ सामने लड़ा जाएगा, अपने से कमजोर से क्या लड़ेंगे? कभी बात हुई आपकी In association with Philips All-in-One, all you need. In association with Volkswagen Tiguan, hustle mode on. 10 साल बाद भी ऐसी शान, बर्जर लॉन्ग लाइफ पेंट जिसका पीयू सिलिकॉन दे धूल बारिश और फंगस से प्रोटेक्शन और ब्यूटी चले लॉन्ग। बर्जर लॉन्ग लाइफ पेंट। सांबर मसाला हो या चने का मसाला, कसूरी मेथी या देगी मिर्च, असली मसाले सच सच MDH। OLX ऑटोज ही देता है आपकी कार का बेस्ट प्राइस। क्या बात कर रहे हो? यही कि OLX ऑटोज ही देता है आपकी कार का बेस्ट प्राइस। ये प्राइस नहीं, सरप्राइज है। विजिट olxautos.in। काफी टाइम से मेरा इंक्रीमेंट सीढ़ी के पहले पड़ाव पे हो अभी तुम, कल टॉप पे होंगे। वो कल कभी नहीं आएगा दोस्त। आपकी सही कीमत समझने वाले हमेशा करते हैं सीधी बात, जैसे करता है IIFL फाइनेंस। IIFL गोल्ड लोन, ब्रांच में सोना दो, 5 मिनट में पैसा लो, ज्यादा लोन की रकम, झंझट सबसे कम। IIFL फाइनेंस, सीधी बात। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। जब भी लोन की जरूरत हो तो पैसाबाजार.com पे जाओ, सभी बैंक्स में से बेस्ट EMI वाला लोन चूज करो, झट से लोन अप्रूवल, खर्चे पैसा आपके अकाउंट में। पैसाबाजार.com। Moves your world. Titan Mechanical. Need some ice. No spray. HD Gloss Laminates by Green Lamp. हर गुस्ताखी साफ। इंश्योरेंस क्लेम के टाइम पे आपकी हेल्प के लिए सिर्फ 30 मिनट में तैयार। मैं हूँ मिस्टर पॉलिसी बाजार। ये लो कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस। आप भी policybazaar.com पे 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस करिए, सिर्फ 400 रुपए महीने से शुरू। policybazaar.com। ओ पापा जी, 4 रोटी 2 कोल्ड ड्रिंक और दाल सब्जी है? नहीं बस। रोटी क्या कोल्ड ड्रिंक में डुबो के खाएंगे? दाल मखनी और शाही पनीर मसाले MDH की नई पेशकश। मखना MDH के नए मसाले उन्हें पेट में टापा बात दिलवाएगा। असली मसाले सच सच MDH। डॉक्टर चरणजीत सिंह साल 2017 में भी चन्नी के खिलाफ चुनाव लड़े थे, लेकिन 12,000 वोटों से हार गए। लेकिन इस बार उन्होंने सभी राजनीतिक पंडितों की भविष्यवाणी को गलत साबित करते हुए 47% वोट अपने नाम कर लिए। एक डॉक्टर, एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक आम आदमी ने मौजूदा मुख्यमंत्री को मात दी है, वो भी उनके गढ़ में। ये जीत कितनी बड़ी है, ये इसी बात से समझा जा सकता है। मैं चरणजीत सिंह जी आपके पास भी आना चाहता हूं सर। आई डॉक्टर हैं आप, आई सर्जन हैं, और बहुत सारे मुझे बताया गया फ्री कैंप्स आप लोगों के लिए लगाते थे, लोगों को मदद करने के लिए लगाते थे। तो डॉक्टर्स, पढ़े लिखे लोगों को ऐसा एक इमेज होता है कि भाई पढ़े लिखे लोग थोड़ी राजनीति में जाते हैं, ये काम थोड़ी होते हैं डॉक्टर्स के। तो आपको कैसे लगा सर कि आपका राजनीति में जगह है, कोशिश करनी चाहिए, जाना चाहिए आगे? हाँ जी, सबको पहले नमस्कार। आपने बिल्कुल सही कहा है कि राजनीति में आने से पहले बहुत कुछ सोचना पड़ता है। पहले तो आपके परिवारक मेंबर वही आपका विरोध करते हैं कि ये जो काम है ये अच्छे लोगों का, पढ़े लिखों का काम नहीं है। लेकिन मैं ये सोच के आया था, क्योंकि मैं अपना हलका देख रहा था कि हमारे हलके में जो मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, उनकी मैंने कारगुजारी देखी कि कैसे वो लोगों को गुमराह कर रहे थे। और मैं उनको बहरूपिया ही कहूँगा, क्योंकि वो कहते कुछ और है। मैं एक आम आदमी हूँ, लेकिन उनके काम जो हैं वो आपके सामने ही हैं। और मैं ये भी बता दूँ कि ये मैंने ही उजागर किया था जहाँ वो अवैध माइनिंग हो रही थी, अवैध खनन हो रहा था। हाँ जी। वहाँ जाके मैंने बोला था कि ये सब मुख्यमंत्री और उसके परिवार के मेंबर कर रहे हैं।
एक ये सोच लेकर हम चले थे कि